हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनडी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज का टॉपिक है बंगाल के गवर्नर जनरल। दोस्तों, बंगाल के गवर्नर जनरल को हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे बड़ी ही आसानी से। तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से इसे ज्वाइन करें और पीडीएफ को देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना कोई देरी किए। बंगाल के गवर्नर जनरल, इसकी ट्रिक है दोस्तों। होम चले जाओ वरुण जी, यानी घर चले जाओ वरुण जी, मेहनती हो आप, बताओ जाओगे। होम से आपको एच लेना है, एच से आपको एस्टिंग्स याद रखना है। छली से आपको सी लेना है, सी से आपको कॉर्नवालिस याद रखना है। जाओ से आपको जे लेना है, जे से जॉन सोर याद रखना है। वरुण से डब्लू लेना है, डब्लू से वेलेजली याद रखना है। जी से आपको जॉर्ज बार्ली याद रखना है। मेहनती से आपको एम लेना है, एम से मिंटो प्रथम याद रखना है। हो से आपको एच लेना है, एच से आपको हेस्टिंग्स याद रखना है। आप से आपको ए लेना है, ए से आर्महेस्ट याद रखना है। बताओ से आपको बी लेना है, बी से बेंटिक याद रखना है। दोस्तों, एक बार और मेरे रिवाइज करेंगे इसको। होम चले जाओ वरुण जी, मेहनती हो आप, बताओ जाओगे। यानी घर चले जाओ वरुण जी, मेहनती हो आप, बताओ जाओगे। ये दोस्तों आपको एक सेंटेंस याद रखना होगा, जो कि मैंने इसकी ट्रिक बनाई है। बहुत ही अच्छी ट्रिक है दोस्तों। इसके माध्यम से आपको ये पूरे 9 जो हैं गवर्नर जनरल याद हो जाएंगे बंगाल के। चलिए इनके बारे में महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें भी देख लेते हैं क्रम बाय क्रम। सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स, इनका कार्यकाल है 1773 से 1785। वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 में बंगाल के गवर्नर जनरल बनाया गया सबसे पहले। फिर उनके बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। कलकत्ता के फोर्ट विलियम में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी इन्होंने। विलियम जोस ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी 1784 ईस्वी में। चार्ल्स विल्किस द्वारा गीता व हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। 1784 में प्रिंस इंडिया एक्ट लाया गया इनके द्वारा। 1775 से 82 का प्रथम मराठा युद्ध हुआ था इनके समय पर। 1780 से 84 का द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था इनके समय पर। कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित किया था इन्होंने। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैध शासन समाप्त कर दिया था इन्होंने। 3-4 पॉइंट दूसरे यहाँ से बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। वो है आपका 1775 से 82 का प्रथम मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा आपका मदरसा स्थापित किया था कलकत्ता में वो, और एक है रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैध शासन समाप्त कर दिया था। तो यहाँ सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा द्वैध शासन किसने समाप्त कर दिया था? तो उसका आंसर आएगा आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपके कॉर्नवालिस, इनका कार्यकाल है 1786 से 1793। भारत में सिविल सेवाओं का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। पुलिस व्यवस्था के जनक कॉर्नवालिस को माना जाता है। 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी कॉर्नवालिस ने। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में हुआ था, तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि से ये समाप्त भी हो गया था 1792 में। इसने 1793 में कॉर्नवालिस कोड के माध्यम से जिला न्यायाधीश का पद सृजन किया था। इसी कोड के माध्यम से राजस्व प्रशासन और सिविल प्रशासन को पृथक कर दिया था। एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी समाधि भारत में गाजीपुर में स्थित है। दोस्तों, यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी समाधि भारत में गाजीपुर में स्थित है वो कौन थे? वो थे कॉर्नवालिस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे जॉन सोर, इनका कार्यकाल है 1793 से 1798। इनके 2 पॉइंट्स हैं। 1793 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था इनके समय पर। 1795 निजाम और मराठों के बीच खरदा का युद्ध हुआ था, जिसमें हैदराबाद के निजाम को पराजित किया था मराठों ने। ये 2 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों, आपको इन्हें पढ़कर जाना है। इसके बाद दोस्तों आपके चौथे गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड वेलेस्ली। इनका कार्यकाल है 1798 से 1805। इनके कई नाम है रिचर्ड कॉली वेलेस्ली, एक है प्रथम मार्केस वेलेस्ली। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान मारा गया। यानी चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था 1799 में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी। इन्हीं के समय पर द्वितीय मराठा युद्ध हुआ था वर्ष 1803 से 1805 में, जिसमें सिंधिया, भोसले और होलकर की हार हुई थी। साख संधि की नीति 1798 में आई थी इनके समय पर। सबसे पहले यह संधि 1798 में हैदराबाद के निजाम से हुई थी। 1798 में हैदराबाद के निजाम से हुई थी संधि से दोस्तों। 1799 प्रेस पर सेंसर लगाया गया था इन्हीं के अधिनियम, इन्हीं के मतलब उसमें कार्यकाल में। लॉर्ड वेलेस्ली 8 अगस्त 1800 को कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी इन्होंने। इन पॉइंट्स को दोस्तों आप याद रखना है, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए नेक्स्ट गवर्नर जनरल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे जॉर्ज बार्लो, 1805 से 1807 इनका कार्यकाल रहा था। इसके कार्यकाल के दौरान वेल्लोर विद्रोह 1806 में हुआ था।
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है आपको दोस्तों। इसके कार्यकाल के दौरान बेलूर विद्रोह 1806 में हुआ था, मतलब यानी इनके कार्यकाल में बेलूर विद्रोह हुआ था 1806 ईस्वी में। नेक्स्ट है लॉर्ड मिंटो प्रथम, इनका कार्यकाल है 1807 से 1813। रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि अप्रैल 1809 ईस्वी में हुई थी। इसके माध्यम सतलज नदी को सिखों और अंग्रेजों के बीच एक स्थायी सीमा के रूप में स्थापित किया था लॉर्ड मिंटो प्रथम ने। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रखना है आप। नेक्स्ट है लॉर्ड हेस्टिंग्स, इनका कार्यकाल है 1813 से 1823। तृतीय मराठा युद्ध वर्ष 1817 से 1819 में हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 1816, जिसमें सुगोली की संधि हुई थी, इसमें समाप्त हो गया था 1816 में। सुगोली की संधि के बाद हेस्टिंग्स को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स उपाधि धारण की थी। पिंडारियों के साथ संघर्ष वर्ष 1817 से 1818 और भारत के पिंडारी समुदाय का पूर्ण दमन किया था उन्होंने। मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो यानी 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था की स्थापना की थी। होल्ट मैकेंजी द्वारा उत्तर भारत में मालवाड़ी व्यवस्था 1822 की शुरुआत की थी इन्होंने। 1817 में डेविड हियर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, हिंदी कॉलेज की। लॉर्ड आर्मस्ट्रांग, इनका कार्यकाल 1823 से 1828। कलकत्ता में संस्कृति कॉलेज की स्थापना की थी 1824 ईस्वी में इन्होंने। प्रथम बर्मा युद्ध यानी 1824 से 1826 और यड़ाबू की संधि से ही समाप्त हो गया था 1826 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक, 1828 से 1833 का कार्यकाल रहा। इन्होंने सती प्रथा का अंत कर दिया था 1829 में और ठगी प्रथा का भी अंत कर दिया 1830 ईस्वी में। बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव रखी थी। यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, बेंटिक ने किस कॉलेज की नींव रखी थी कलकत्ता में? तो मेडिकल कॉलेज की नींव रखी थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, इसको याद रखना। अफीम के व्यापार को नियमित यानी बम्बई से ही निर्यात किया जाता था। अदालतों में फारसी भाषा के स्थान पर देसी भाषाओं को अपनाया गया था लॉर्ड बेंटिक ने। उद्देश्य कानूनी प्रणाली को स्थानीय लोगों के लिए और अधिक सुलभ बनाना था। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक रहे। इनका कार्यकाल आपको याद रखना 1828 से 1833। एक बार दोस्तों रिवाइज कर लेते हैं इस ट्रिक को हम। एक बार ट्रिक को रिवाइज करते हैं दोस्तों। होम चले जाओ वरुण जी, मेहनती हो आप बताओ जाओगे, यानी घर चले जाओ वरुण जी, मेहनती हो आप बताओ जाओगे। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों एक कमेंट जरूर कर देना और इसका PDF दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से देख लें आप। थैंक यू।